नमस्कार भाई, हेडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है भाई, हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, वहाँ जो आपको एक्स्ट्रा नंबर हैं वो कितने मिलेंगे, और जो एक्स्ट्रा नंबर वो जो गवर्नमेंट कम कर रही है उनका आपको कितना बेनिफिट होगा, यानी उसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहले तो एक्स्ट्रा नंबर, दूसरा है कट ऑफ पर प्रभाव। कट ऑफ पर प्रभाव सबसे पहले तो समझते हैं। देखो भाई, जो एक्स्ट्रा है ना सोशियो इकोनॉमी के, वो सरकार ने मैक्सिमम 5 मार्क्स कर दिए हैं भाई। कितने कर दिए? 5 मार्क्स कर दिए हैं। 95 का क्या होगा आपका क्वेश्चन का, नंबर का है आपका क्वेश्चन है वो पेपर रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम कितना होगा? 95 का, और 5 का क्या हो गया आपका सोशियो इकोनॉमी के एक्स्ट्रा मार्क्स हो गए। टोटल 100 हो गए। अब पहली कंडीशन क्या है इसमें? 50% है ना क्वालिफाइंग मार्क्स। एक चीज ध्यान रखना भाई, केवल रिटर्न के हैं, ये किसके हैं? केवल रिटर्न एग्जाम के, रिटर्न एग्जाम के हैं वो। ये नहीं है कि आपके 45 आगे 5 एक्स्ट्रा हैं, आप क्या होगे क्वालिफाई। यहाँ क्वालिफाई हो गए तो वहां आगे बाहर हो जाओगे, उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। यानी क्या है कि 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है रिटर्न एग्जाम में जर्नल कैटेगरी के लिए। क्या है? जर्नल कैटेगरी के लिए आपके कितने होने चाहिए भाई? 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप क्या है, पास हो, अदरवाइज क्या हो, फेल हो। ठीक है, 50% जो मार्क्स हैं वो होने जरूरी है। दूसरा है 40% फॉर अदर कैटेगरी, यानी जो अदर जो कैटेगरी रहेगी उनके है ना भाई 40% मार्क्स होने जरूरी हैं। अगर वो 40 नहीं है तो आप वैसे ही दौड़ से बाहर हो, वो आपको क्या है, सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने इस जो एग्जाम को सीईटी को कंडक्ट करने का जो फैसला लिया वो लिया है कि जो भीड़ है उसको कम करना। ठीक है, जैसे एनटीए एजेंसी वो क्या करेगी, आपको ये बता देगी भाई इतना स्कोर है, इतने, जैसे आपका नेक्स्ट जो एग्जाम होगा सीईटी का ग्रुप सी के लिए, नहीं एचएसएससी का ग्रुप सी के लिए, उसमें वो बोलेंगे भाई इतने कैंडिडेट्स आओ। आप अपना जैसे ही स्कोर अप्लाई करोगे ना वहां जाके, तो वो क्या बता देंगे, आप वैलिड हो या नहीं हो, यानी आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, ये थी कंडीशन। अब बात करते हैं कि उसके बाद है ना जो सीईटी का एग्जाम है, जो दूसरा जो एग्जाम होगा, दूसरा एग्जाम, दूसरा एग्जाम जो कि एचएसएससी कंडक्ट करवाएगी। कौन करवाएगा? एचएसएससी कंडक्ट करवाएगा। उसमें क्या है कि आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स है ना उनको और कम कर दिया गया है। एक्स्ट्रा मार्क्स को क्या कर दिया गया है? ढाई कर दिया गया है भाई। क्या कर दिया गया है? ढाई कर दिया गया है। अब जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है ना उनके लिए ये बेनिफिशियल है। नहीं तो एक ऐसी स्टेज आ चुकी थी कि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो दौड़ से पहले ही बाहर हो जाते थे, यानी आप कितना कुछ ही कर लो लेकिन हरियाणा में आपकी नौकरी नहीं लगेगी भाई। ठीक है, हरियाणा में आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो 2.5 नंबर एक्स्ट्रा किए हैं ना भाई, पहले 10 से घटा के 5 किए, फिर जो दूसरा पेपर है उसमें क्या है, 2.5 किए, तो इनका पढ़ने वाले बच्चों पर बहुत ज़्यादा है पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। यानी अब वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे फाइट करके। उनको थोड़ा है एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन क्या है, वो फाइट करके सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि जो टोटल स्कोर है ना, फाइनल स्कोर है, वो फाइनल स्कोर वो सीटी प्लस एचएसएससी के एग्जाम से होगा या फिर ओनली एचएसएससी। जो आपका जो फाइनल लिस्ट लगेगी ना, वो ये नहीं पता अभी कि सीटी या एचएसएससी का जो 2 पेपर होंगे ना ग्रुप सी के लिए, दोनों को मिला के करेंगे या ओनली एचएसएससी को। ठीक है, इस चीज पे जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि केवल जो एचएसएससी का दूसरा पेपर होना है ना, जिसको एचएसएससी कंडक्ट करवाएगी, उसी के बेस पे क्या होगा, आपका जो है फाइनल लिस्ट है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसी के आधार पर बुलाया जाएगा। फाइनल भी इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये था जो आपके एक्स्ट्रा नंबर हैं वो कितने हैं। इन एक्स्ट्रा में क्या है आपके 1.25 1.25 फादरलेस और जॉबलेस। जॉबलेस में भी क्या है, आपकी जो 1.8 लाख से आय है वो कम होनी चाहिए भाई सालाना। ठीक है, यानी आपकी जो सालाना आय है ना वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए, तभी क्या है आपको जो जॉबलेस के नंबर हैं
वो मिलेंगे, अदरवाइज तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये थे एक्स्ट्रा मार्क्स का नंबर। अब बात आती है कि जो कट ऑफ पर है ना वो क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आपके जो एक्स्ट्रा नंबर हैं वो कम हो गए। ठीक है, उस चीज को देखते हैं भाई। सबसे पहले तो जो ग्रुप डी के लिए है उन पे बात करते हैं कि ग्रुप डी में है जो सीईटी के बेस पे ही सिलेक्शन होगा, वहां एक्स्ट्रा नंबर 5 है, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रुप डी पे। 95 का रिटर्न एग्जाम और 5 एक्स्ट्रा। ठीक है, यहां देखो, मान लिया यहां से जो डीवी के लिए है ना आपकी कट ऑफ गई है, डीवी के लिए है वो कट ऑफ है 62 ले लिया मैंने। ठीक है, 62 ले लिया। अब यहां से एक्स्ट्रा कितने हैं आपके 5, सारे के सारे 5 एक्स्ट्रा मिला दूं, 2-3 और नंबर बढ़ा लो, तो यानी जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ है ना वो 6 से 7 नंबर। ठीक है, क्या है 6 से 7 नंबर है ना, ऐड कर लो, 7 कर लाऊं 69, यानी जो फाइनल कट ऑफ है, कट ऑफ वो क्या है आपकी 69 है। क्योंकि जो एवरेज नंबर है ना, हाँ एवरेज नंबर की और बात करते हैं कि एवरेज नंबर है वो कैसे निकाल रहे हैं हम कि भाई इतने कैंडिडेट हो सकते हैं। देखो एवरेज नंबर है ना वो निकाल रहे हैं भाई हम, जैसे हरियाणा पुलिस 20 नंबर एक्स्ट्रा। ठीक है, यहां क्या था, जिस कैंडिडेट के 70% नंबर, एक्स्ट्रा नंबर का 70% बन रहा है ना, यानी इसका 70% हो गया आपके पास 14 एक्स्ट्रा। कट ऑफ थी जो आपकी किसी भी चीज की कट ऑफ थी, जैसे वो सब इंस्पेक्टर की हो, दुर्गा शक्ति की हो, या फिर फीमेल कांस्टेबल की हो, किसी की भी हो, उसमें क्या था जो डीवी की कट ऑफ थी ना, डीवी कट ऑफ प्लस में 14 एक्स्ट्रा नंबर, वो क्या था आपका फाइनल सिलेक्शन था भाई, फाइनल सिलेक्शन था। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन था। इन 14 एक्स्ट्रा में क्या हो सकता है कि आपके 9 नंबर एक्स्ट्रा हो, बाकी क्या हो 5 नंबर, जो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा भी ठीक हो कट ऑफ से। ये तो है नहीं कि आप कट ऑफ पे थे, तो कट ऑफ से क्वेश्चन भी ज्यादा हो और कुछ एक्स्ट्रा हो, अगर टोटल आपके 14 नंबर बन रहे हैं ना, तो ये हो गया आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया। उसी प्रकार से मैं क्या लूँ, 10 नंबर लूँ एक्स्ट्रा, उसका 70% निकालूं तो 7, यानी जो डीवी की कट ऑफ है उसमें अगर मैं 7 नंबर जोड़ दूं, तो अगर मेरे पास क्या है 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं, 5 का मैं 70% करता हूं, तो मेरे पास कितना आ गया, 5 का 70% निकालूं तो ये आ गया मेरे पास 3.5। ठीक है, 3.5 मेरी कट ऑफ थी कितनी 62। अगर मेरे पास क्या होता एक्स्ट्रा नंबर 10 थे तो मेरे 7 होते ना, 7 जोड़ देता तो मेरे क्या हो जाती 69 70 के अराउंड हमारी थी वो कट ऑफ जाती थी। अब क्या होगा, अब क्या हो गया जब ये नंबर हमारे कम हो गए ना, 5 हो गए, तो मैं क्या कर रहा हूं 62, ये तो वो थे कि बिल्कुल आपका टॉप पे हो और आपके एक्स्ट्रा नंबर 7 से 8 है, तो क्या हो गया आप 69 आपका सिलेक्शन हो गया। अब क्या हो गया, यहां पर जो एक्स्ट्रा नंबर है ना वो 3.5 ही हुए ना, तो ये कितना हो गया आपका 65.5। फिर भी से यहां से 4 नंबर का डिफरेंस रह गया ना, 4 नंबर क्या होगी कम होगी। अब देखो यहां कौन से कैंडिडेट को फायदा हो गया, जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, जो टॉपर कैंडिडेट हैं, उनको क्या होगा बेनिफिट हो गया, उनको क्या हो गया पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को फायदा हुआ भाई। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो ये कहीं ना कहीं है ना उन बच्चों को जो मोटिवेट करेगा, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे उनके एक्स्ट्रा नंबर नहीं थे, उनका सिलेक्शन नहीं होता था। अब ये चीज क्या है, थोड़ी सरकार ने काफी सोच विचार के ये डिसीजन लिया है। ठीक है, तो अब मान के चलो कि ये 69 की बजाय आपकी 65 66 के अराउंड रहेगी, 2 से 3 नंबर कट ऑफ है ना, 3 नंबर ये मान लो कि आराम से ही कट ऑफ है कम आ जाएगी, 3 से 3 नंबर 4 नंबर कट ऑफ है वो आराम से कम आ जाएगी, जो पहले वाले एग्जाम थे उनके कंपैरिजन में देखूं तो मैं। ठीक है, अब बात आती है ग्रुप सी की, ये क्या था ग्रुप डी का। अब बात आती है ग्रुप सी की।
ग्रुप सी की। यहाँ एक्स्ट्रा आपके 2.5 है भाई, क्या है 2.5 है, यानी ये उन 10 नंबर की कंपैरिजन में बहुत कम है, उन 10 नंबर के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आप ये मान के चलो कि कट ऑफ है ना भाई, सीधी से सीधी 5 से 6 नंबर डाउन आएगी ही आएगी, 5 से 6 नंबर क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी। ठीक है, रिटन एग्जाम प्लस में एक्स्ट्रा। मान लिया आपकी कट ऑफ है ना डीवी के लिए वो क्या थी, इसमें मैंने मान लिया 65 थी, और आपके एक्स्ट्रा नंबर कितने हैं, 5। ठीक है, तो अब देखो ये तो है नहीं कि पूरे के पूरे 5 नंबर है वो सभी के पास होंगे, तो एवरेज मान के चलो 2.5 या 3 नंबर, 2.5 या 3 नंबर है ना, क्या होगा, 3 साढ़े 3 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं 70% ले रहा हूँ ना, तो 3.5 नंबर हैं वो ले लिए मैंने 65 में, तो ये मेरी क्या होगी 68.5 होगी। ठीक है, अब देखो कुछ कैंडिडेट तो ऐसे भी होंगे ना जिनके 70 नंबर, 71 नंबर, 72 नंबर, यानी दुर्गा शक्ति में तो ऐसे भी थे जिनके 78 क्वेश्चन ठीक थे, अगर उनके पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं था तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से क्या है, अब जो ये नंबर कम हो गए ना, तो आप ये मान के चलो कि जो भी आपकी डीवी से कट ऑफ है, डीवी की कट ऑफ में आप 6 से 7 नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं, डीवी कट ऑफ प्लस में 6 to 7 नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा भाई, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है ना, वो ये जो अच्छे हैं, जो टॉपर होते हैं, वो डीवी से तो बहुत ऊपर होते हैं, क्या है, जो डीवी की कट ऑफ आती है ना उससे बहुत ऊपर होते हैं, 12-12 14-14 क्वेश्चन उनके है ना, 15-15 क्वेश्चन के आते हैं, ठीक होते हैं। तो ये मान के चलो डीवी में और 6 और 7 नंबर एक्स्ट्रा है अगर आपके बन रहे हैं टोटल, या आपके उसमें ये क्या होगा 3.5 नंबर ये भी हो गए, और आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ठीक है वो भी आ गए, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ग्रुप सी वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब यहाँ है ना 5 की बजाय क्या लगेंगे, 2.5 नंबर लगेंगे ना। अब देखो 65, ठीक है, सॉरी 2.5 नंबर है भाई, ये 2.5 नंबर एक्स्ट्रा है, तो 2.5 में से आप ये मान के चलो कि 1.75 लगा लो, 1.75 लगा लो। अगर यहाँ एक्स्ट्रा 5 थे तो पहले वाला प्रोसेस, अगर 2.5 एक्स्ट्रा है तो 1.75 ले लिया मैंने, तो ये मेरी कितनी बन गई 66.75 क्या होगी मेरी कट ऑफ होगी। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर का अब ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जिन कैंडिडेट के है ना, अब जिन कैंडिडेट के डीवी मेरा कितने अब आया था 65 में मैं 6 जोड़ दूं तो मेरे कितने आ गए 71 या 72 वाले कैंडिडेट का फाइनल है ना सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जिस कैंडिडेट के अब आपका कोई भी, जैसे आपका सीईटी का है, एचएसएससी का है, सीईटी के बाद जो एचएसएससी लेगा उसमें अगर आपके 70 या 71 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि आपका कहीं ना कहीं आप भाई सुनिश्चित हो जाते हैं कि अब मेरा सिलेक्शन पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन पहले क्या था 10 नंबर एक्स्ट्रा में ऐसा कुछ नहीं था, आप बिल्कुल ये थे कि आप टॉप भी कर जाओगे ना तो भी नीचे से कुछ ना कोई आके एक्स्ट्रा नंबर लेके आपको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अब ये सिचुएशन है ना बहुत कम रह गई है, यानी अब जो आपके सिलेक्शन के चांसेस है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये था मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस, जो कट ऑफ है या फिर जो एक्स्ट्रा नंबर है उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।